को वहाँ के मौलाना इमरान, साकिब रजा, मौलाना तौकीर, इन लोगों के पीछे हम लोग नमाज़ पढ़ना छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि अभी तक आप सच्चा गवाही क्यों नहीं। छेड़खानी का आरोप लगा रही हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि वो 3 बच्चे की माँ तो मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाई है, एक छेड़खानी का और एक पैसा देके नौकरी खाने का। और ये कुरान शरीफ पर हमको ईमान है, तो हम ईमान के काबिल हैं, जेल जाना पड़े, सूली पर चढ़ना पड़े, सब चीज़। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद है तनवीर जी, जो कि सोनबरसा मदरसा को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उस मदरसा पे हमेशा ये एक्टिव रहते हैं और समय समय पर लाइव आकर भी वो उस मदरसा में क्या हो रहा है और कैसे क्या कठिनाइयाँ सामना करना पड़ रहा है लोगों को और क्या उसमें अनियमितताएँ हैं, उस सब पर यह बेबाकी से अपने बात रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन पे बहुत ही गंभीर आरोप लगा है और ये क्या आरोप लगा है इनसे इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए, टॉक एनालिसिस आपका भी स्वागत है। सबसे सोनबरसा का मदरसा फरवरी माह से चल रहा है, सभी को मालूम है, ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें शिक्षिका के ऊपर 5 साल नहीं आई, तनख्वाह उठाई, उसको लेकर हम लोग कंप्लेन किए। 20 तारीख को हियरिंग था हमारे मदरसे बोर्ड का। चेयरमैन साहब उन लोगों को बुलाए थे, अध्यक्ष, सचिव, सारे टीचर लोगों को। वहाँ उनका इंटरव्यू चल रहा था, सभी चीज़ का पूछताछ चल रहा था, अंतिम निर्णय था। हमारे पक्ष के अध्यक्ष सचिव को नहीं बुलाए थे, हम लोग एक लेटर दिए थे कि हम लोगों को भी बुलाया जाए, हम लोग भी भाग लेंगे। जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा है वो महिला केस की हुई थी फरवरी में, 15 फरवरी को, 16 तारीख को जीवी नगर में दर्ज हुआ था। 8 लोगों पर की थी, जिस पर छेड़खानी, पैसा का गबन, कई तरह का आरोप लगा था। उसके बाद सुनवाई के ही दौरान वो अभद्र व्यवहार करने लगी चेयरमैन साहब से। हम लोग जैसे पीछे बैठे, उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ। जैसे उससे पूछा गया कि आप कहाँ से पढ़ी हैं, तो वो बताए कि हम महाराजगंज से। स्कूल का नाम नहीं बता पाई। इंटर कहाँ से किए हैं, तो उत्तर प्रदेश से किए हैं। उत्तर प्रदेश किस स्कूल में, उसका भी नहीं बता पाई। उसके बाद आप डीएलएड के, डीएलएड का फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए, उसका भी वो नहीं बता पाई। जब ये सब चीज़ हो रहा था, क्या पढ़ाती हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट जो बच्चे बोलते हैं सब पढ़ाते हैं। इंग्लिश का वर्ड जब पूछा गया तो इंग्लिश वर्ड नहीं बता पाई वो। वो तो आपको अपराधी कह रही हैं, आप पे छेड़खानी का आरोप लगा रही है, कह रही हैं कि चेयरमैन साहब अपराधी के साथ घूमते हैं। अपराधी का सेंस ये है कि हम लोग यहाँ पर हैं और हमारा रिकॉर्ड होगा जीवी नगर थाना में या सिवान जिला में या अन्य कई ज़िले में होगा, कहीं एक जगह से सबूत मिल जाए कि हम पर कोई केस है। उनके परिवार का पुराना आदत है केस करना। इससे पहले भी हमको एक केस किए हुए थे, उसमें भी हमको निष्पक्ष जांच मिला था। उनके परिवार के छोड़कर आज तक पूरे दुनिया में कहीं से मेरे ऊपर एक केस नहीं है। छेड़खानी का आरोप लगा रही हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि वो 3 बच्चे की माँ हैं। मदरसे से आती जाती एक गवाह पूरे गाँव में उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि हम तो लोग कह रहे हैं कि आते जाते रास्ता में तनवीर हमको छेड़ता है। वो तो कुछ भी आरोप लगा देंगे, आरोप लगाना उनका काम है। और गवाह तो गांव से मिलेगा ना उनको। गांव से अगर गवाह मिल जाता है, हम लोग सरेंडर कर जाएंगे। हम लोग तो कहे हुए हैं जीवी नगर इंस्पेक्टर साहब से भी ये आग्रह किए हुए हैं। चेयरमैन साहब पे भी बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं वो। चेयरमैन साहब से वो एक गंभीर आरोप लगाई है पैसा लेने का। तो अगर हम 2 दिन पहले लाइव आए हुए थे सोनबरसा गांव में, बजाते मस्जिद के पास कुरान शरीफ लेकर, मेरे फेसबुक आईडी पर आप देखिएगा, तनवीर अहमद खान। 2 चीज़ पर मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाई है, एक छड़काने का और एक पैसा देके नौकरी खाने का। हम दोनों पर उनको चैलेंज किए हुए हैं कि आप दोनों चीज़ों पर आ जाइए, कुरान शरीफ उठा लीजिए, या आपका हस्बैंड खानदान का कोई या गांव का, यहाँ इवन यहाँ तक कि मदरसा में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें जो भी शिक्षक हैं, मौलाना इमरान, शाकिब रजा, मास्टर रियाज साहब, तौकीर साहब, कोई एक आदमी आ जाए और गवाही दे दे कि हाँ ये इस तरह का हरकत किए हैं, हम लोग आज सरेंडर कर जाएंगे। उनके आरोप लगाने से ऐसा नहीं होता किसी के। सोनबरसा मदरसा में चेयरमैन सलीम परवेज भी आए थे, हम लोग भी पहुंचे थे कवरेज करने के लिए। उस समय कुछ मामला देखिए, उस समय मामला था कि मदरसे का सिवान के डीओ साहब हम लोग का सुन नहीं रहे थे, निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे थे। आप डीओ साहब का भी देखे कि क्या हालात हुई। उसके बाद चेयरमैन साहब से हम लोग आग्रह किए, चेयरमैन साहब आए, निष्पक्ष जांच हुआ, उस पर कार्रवाई हुई। सभी लोगों का वेतन रुका हुआ है, सभी स्टाफों का। उसके बाद आपको 5 साल का उनका वेतन वापसी का आदेश हुआ है। एमडीएम में घोटाला में पकड़े गए, सभी चीज़ पर चल रहा है, निष्पक्ष जाँच चल रहा है। डीओ साहब के यहाँ थोड़ा डीओ साहब सस्पेंड हो गए हैं। जो उस पूरे मामला को लोग जानते हैं, राजेंद्र बाबू उसमें ये हैं, अभी करेंगे, निष्पक्ष जांच हो रही है उस पर आदेश आ चुका है, एफआईआर का आदेश आ चुका है। बौखलाहट में जो मेन चीज़ है, कमेटी का को लेकर अंतिम निर्णय था इन लोगों का था 20 तारीख को, वो उनको बौखलाहट हुई। वहाँ सारे लोग थे, इवन यहाँ वहाँ इमरान मौलाना भी थे। इमरान मौलाना
उर्दू का हिज्जे नहीं कर पाए, गोश्त कैसे उर्दू में लिखा जाता है ये नहीं बता पाए। और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपके चैनल से, आप चेयरमैन साहब से आग्रह कीजिए, हम लोग भी एक लेटर दे रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उस सीडी को, वीडियो को पब्लिश कीजिए सर, जिससे ये सारी बात सामने आएगी कि मदरसे के स्टाफ अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी तैयारी में रहें। और वो एक ऐसे चेयरमैन अभी मुख्यमंत्री जी ने उनको बहाल किया है कि पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको के पाठक के नाम से भी लोग जान रहे हैं। आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाना, न्याय मिलेगा, उसके लिए उनको घबराना आप नहीं। क्या मांग करते हैं? शिक्षिका से आप क्या उपेक्षा करते हैं? शिक्षिका से मेरा यही अपेक्षा है कि उनके हस्बैंड है, स्टाफ हैं, गाँव के लोग हैं। अब तुम छोड़ दो, अपने स्टाफ को ही कम से कम मस्जिद में खड़ा कर दो कुरान शरीफ को लेकर। देखिए, जब बात वसूल पे आ जाता है ना किसी चीज़ पर, कोई कुरान शरीफ एक आपको आम किताब नहीं है। कल हम लाइव आए थे, मजबूरी थी कि हमारे एक छवि है अपना समाज में और उस छवि को धूमिल कर रही हैं, तो आप आ जाइए। एक टीचर से आप उसमें से दिलवा दीजिएगा भाई। अच्छा, एक बात, जैसे आपने इतनी बड़ी कुरान शरीफ की बातें की, ये तो जाहिर सी बात है, जो सच्चा होता है वही कहता है। जी। लेकिन आज के इस दौर में क्या आपको बिलीव है कि सामने वाला भी उस चीज को स्वीकृत करेगा या मान लेगा, या फिर कहीं वो भी ऐसा हरकत कर दे? तो अपने आप देखिए, को हर हम इंसान सच्चा देखिए करता जब है। हमने कह दिया कि कुरान शरीफ पर हमको ईमान है, तो हम ईमान के काबिल हैं, जेल जाना पड़े, सूली पर चढ़ना पड़े, सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। मगर वहाँ के एक शिक्षक भी आ जाएँ, मस्जिद में कुरान शरीफ उठा लें, अगर इस तरह का हरकत है, हम आज के आज सूली पर चढ़ जाएँगे। जो भी सज़ा सरकार देगी हम तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने। मगर शर्त है, वसूल की बात आई है तब, नहीं तो इस तरह हम लोग नहीं आते। और वो शिक्षिका गलत आचरण में जा रही हैं, उनको ये नहीं मालूम, उनको एहसास कब होगा जब वो अपने बेटा-बेटी की शादी करने चलेंगी समाज में, तो क्या मुँह दिखाएँगी, कि लोग क्या कहेंगे? ये भी आप लोग आरोप लगाए हैं कि उनकी जो नौकरी हुई है फर्जी तरीके से हुई है। देखिए, फर्जी तरीका कहना ये है कि उनका सर्टिफ़िकेट हो सकता है। आपको मालूम है कि रूबी कुमारी बिहार की टॉपर थी आर्ट्स में, बाद में उसको जेल जाना पड़ा। ये भी बिहार में देखने को मिला था। उस तरह की ये महिला शिक्षिका हैं, जब इनका अभी 3 बार 4 बार इंटरव्यू हुआ। आपको अवधेश सर गए थे हमारे यहाँ से जिला से, जब जाँच आया था तो मदरसा छोड़ के उनके सामने भागी, शो कॉज हुआ उनके पे, मोटरसाइकिल से भागी, फिर वो माफ़ीनामा लगाईं। चेयरमैन साहब इससे पहले आए थे 9 सितंबर को, तो वो शिक्षिका एब्सेंटी में थी। डीएम साहब जाँच कराए 14 अगस्त को, उपेंद्र सर गए थे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उसमें भी वो एब्सेंट थे। कभी वो महिला आई नहीं है, खाली बोल रही है कि 11 महीने से हमको डिस्टर्ब किया गया, ये किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ के एक-एक शिक्षक को, गाँव के लोगों को उम्मीद है, सबसे ज़्यादा उस मदरसा को भ्रष्ट किए हैं तो वो है मौलाना इमरान, जिनके ये आरोप लगा रही हैं कि आप उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उनका तबीयत खराब है और आप मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी नौकरी खाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, हम तो बोल चुके हैं कि मेंटली टॉर्चर वो तो एक आरोप है, जब उसने अपने ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा दिए, तो मेंटली कहना तो उनके लिए एक छोटा-सा बात है। उसके लिए हम लोग नहीं घबरा रहे हैं। उनको उस मदरसे में रहना है तो पढ़ाना है, थोड़ा-सा हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कमिटी का क्या डिसीज़न आता है। अंतिम निर्णय का फैसला हो चुका है वहाँ पे, ब बहस हो चुकी है और कोर्ट का चेयरमैन साहब का क्या आदेश आता है उसका हम लोग है। नहीं होगा तो चुनाव होगा। ये वहाँ 2 ही चीज़ है, या हमारे लेगा, चुनाव होगा, उनका समय समाप्त हो चुका है। अब क्या निर्णय आता है ये देखा जाता है, क्योंकि वो लोग बीच हियरिंग में ही वो लोग उठ के चले गए। अभी अच्छा, कौन-सी वो ताकत है जो उनको बचा रही है? आप बता रहे हैं कि इतना बार उनको शो कॉज नोटिस गया है, इंटरव्यू हो रहा है, फिर भी वो बच जा रही हैं। देखिए उसमें एक सही बात ये है कि अलग-अलग से ये पद के लोग जा रहे हैं। हम लोग डीएम साहब को कंप्लेन किए तो वो गए, और शिक्षा विभाग से जा रहे हैं, चेयरमैन साहब जा रहे हैं, वो मेडिकल लगा देती हैं, कभी छुट्टी पर चली जाती हैं। बहाना बना लेते हैं। बहाना बना लेती हैं, इसीलिए तो कहा गया है ना कि आप एक बार चेयरमैन साहब के पास लाइव कैमरा लगा हुआ है, उनको आप बिक चुके हैं, तनवीर से पैसा ले लिए हैं, ये है, गाँव वाले से पैसा ले लिए हैं, वो कुछ भी कह देंगी, उनका उनका है। हम तो कहेंगे कि पूरे मीडिया बंधु सिवान के जितने हैं, पटना के भी जो चैनल वाले लोग चला रहे थे, एक बार आइए, हम लोग गेट के बाहर रहेंगे। आप लोग खुद उनसे क्लास 1-2 का क्वेश्चन आंसर कराइए, अगर उस पात्र हैं, तो एकदम हम लोग उनके ऊपर कंप्लेंट नहीं करेंगे। अन्यथा सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर नहीं, मौलाना इमरान साहब जो हैं, जो आपके बहुत बड़े नीतीश कुमार के करीबी यूट्यूब चैनल पर बने रहते हैं। आपको मालूम नहीं है कि वहाँ के मौलाना इमरान, साकिब रज़ा, मौलाना तौकीर, इन लोगों के पीछे हम लोग नमाज़ पढ़ना छोड़ दिए सिर्फ़ इसलिए कि अभी तक आप सच्चा गवाही क्यों नहीं दे रहे हैं? सच्ची ग फर्जी मौलवी है। फर्जी मौलवी नहीं है, आप जो केस किए हैं ये महिला हम लोगों के ऊपर फरवरी में, ये इनके मदरसे कैंपस के अंदर का मामला है। तो मदरसे कैंपस के अंदर जब रूम का मामला है घटना, तो रूम के अंदर है तो आप वहाँ ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे, मौलाना इमरान, शाकिब रज़ा, मास्टर रियाज़ साहब। तौकीर साहब छुट्टी पर थे, बाद में आए तो उनको जानकारी तो मिली होगी। तो आप सच्ची गवाही क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप इस्लाम के दायरे में सच्ची गवाही नहीं दीजिएगा,
किसी गांव वाले को गलत चीज़ में फंसाइएगा तो जाहिर सी बात आपके पीछे नमाज नहीं है। इसलिए मौलाना इमरान के पीछे हम लोग नमाज पढ़ना साकिब के तौकीर के पीछे छोड़ दिए हैं। कब तक नहीं इनको हम लोग पढ़ेंगे जब तक ये सच्ची गवाही नहीं देंगे। तो ये थे तनवीर साहब, जिन्होंने सोनबरसा मदरसा में जो चल रहा है विवाद उस पर बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे, अगर ये खबर आपको सच्ची लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये खबर पहुँचे।